दिन हो गए सेक्सुअल को पढ़ते हुए। लेक्चर नंबर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 9 अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 8 लेक्चर हमने लगाए एसेक्सुअल को और सेक्सुअल इन प्लांट्स को डिस्कस करते हुए। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, मतलब 10th के क्लास के बच्चों के लिए जो सबसे फेवरेट चैप्टर होता है ना, उसकी शुरुआत अब से हो रही है, जिसमें उनके मन में इतनी सारी भावनाएं होती हैं, इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, सब निकल के आएंगे धीरे धीरे अब। ठीक है, और आपकी भावनाओं का अंत भी होगा, सारी जितनी भी निकल रही है तुम्हारी भावनाएं। ठीक है, हाँ, सभी क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा, थोड़ा सब्र रखें। ठीक है, सब चीज पहले दिन ही ना पूछ लेना, धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक पढ़ोगे जो भी ठीक है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, टॉपिक का नेम सबसे पहले आज हम लोग समझ रहे हैं बेटा कि जो मेल सेक्स होते हैं बेटा एनिमल्स के अंदर, उसको बोला जाता है स्पर्म्स बेटा। ठीक है, लिखो एन एनिमल हैविंग मेल सेक्स सेल्स। एनिमल्स के अंदर जो मेल सेक्स सेल्स होते हैं बेटा, उसको बोला जाता है स्पर्म्स। मेल के अंदर सेक्स सेल्स होते हैं, उसको नेम दिया गया स्पर्म्स बेटा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी नॉलेज है, और शायद आप लोगों को ऐसी ऐसी चीजें पता लगेंगी चैप्टर में तो शायद आप नहीं जानते इस चैप्टर के बारे में, खुद के बारे में भी नहीं जानते। ठीक है, आप लोग सोचते हो, लेकिन काफी ज्यादा बच्चे आप लोगों को बेसिक भी नहीं पता इन चीजों के बारे में। तो ये एक्चुअली साइंस ही है बेटा। अब हम लोग अपनी बॉडी के बारे में समझ रहे हैं, इसमें कोई भी आपको शर्माने की नीड नहीं है, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, सभी के लिए सेम चैप्टर, और सभी खुद की बॉडी के बारे में ही है बेटा। तो जैसे और ऑर्गन्स है, यहाँ पर भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, तो आप जितने भी क्वेश्चनिंग हो आप लोग साइंस के अंदर पूछ सकते हो बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें स्पर्म। स्पर्म क्या होता है? जो मेल के अंदर जो सेक्स सेल्स होते हैं उनको स्पर्म बोला जाता है। ठीक है, और फीमेल्स के अंदर जो सेक्स सेल्स होते हैं उसके लिए नेम दिया जाता है, देखो सिंगुलर वर्ड होता है बेटा, वेट फॉर हम लोग कर रहे थे कि मेल के अंदर जो सेक्स सेल्स होते हैं उनको स्पर्म बोला जाता है, फीमेल के अंदर जो सेक्स सेल्स होते हैं उसको नेम दिया जाता है बेटा एग। एग या फिर एग्स बोल देते हैं। एक सिंगुलर होता नहीं, एग एग्स होते हैं काफी सारे, और इसके लिए एक वर्ड यूज होता है एग्स के लिए, ओवा। सिंगुलर होता है बेटा ओवम या एग, जो प्लूरल वर्ड है वो क्या होता है? एग्स या फिर ओवा। ठीक है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर जो होता है ओवम, प्लूरल होता है ओवा या एग या एग्स बेटा। ठीक है, तो ये मेल और फीमेल सेक्स सेल्स जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो आपको बताइए। ठीक है, अच्छा एक बात आप लोगों को सुन के हैरानी होगी कि जो मेल होता है, मेल बॉडी के अंदर भी कुछ फीमेल हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं बेटा। आप लोगों ने सुना होगा हमारी बॉडी में तो सिर्फ टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो फीमेल का एस्ट्रोजन होता है ना बेटा, वो भी हमारी बॉडी में होता है। उसकी अमाउंट बहुत कम होती है, इसलिए हम नहीं बोलते उसको जनरली कि प्रेजेंट होता है नहीं होता। ठीक है, तो जो टोफू टोफू सुना है किसी ने? कोई जिम जाता है क्या तुम में से? कोई गया जिम कभी? चलो जो भी गया, टोफू एक पनीर होता है एक तरह का बेटा, सोया पनीर बोल देते हैं जिसको हम लोग। ठीक है, तो उसको ज्यादा खाने से क्या होते हैं, वो फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स बिल्ड होते हैं, मतलब एस्ट्रोजन बढ़ता है। एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो फीमेल कैरेक्टर्स आएंगे उसके बॉडी के अंदर। इसलिए अगर कोई जिम जाता है तो वो टोफू ज्यादा ना खाया करो बेटा, ये आपकी मेरी फ्री की एडवाइस है, खासकर मेल्स के लिए बेटा। फीमेल कैरेक्टर बिल्ड हो जाएंगे फिर कुछ नहीं तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा, थोड़ा सा गैमेट्स पे आते हैं। गैमेट्स किसको बोलते हैं? जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। द सेल्स इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड गैमेट्स। तो भाई मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म हो गया। फीमेल गैमेट क्या हो गया बेटा? ओवम या ओवा हो गया बेटा। राइट, सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, सेक्स सेल्स इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे सेल्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं बेटा, उनको बोलते हैं गैमेट्स बोलते हैं। मेल गैमेट क्या होगा? स्पर्म हो गया। फीमेल गैमेट क्या हो गया बेटा? ओवम हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्पर्म की, बात करते हैं थोड़ी। ठीक है, जो हमारा ह्यूमन स्पर्म होता है उसकी जो लेंथ होती है बेटा वो कितनी होती है? 0.05 mm। 0.05 mm, 1 mm से भी आधा बेटा। एक मतलब 1 mm से भी बहुत कम होता है बेटा 0.05। लगभग 1 mm का कितना पार्ट हो गया बेटा? 20th पार्ट हो गया ये।
कैसे 0.05 है ना, इसको हटाएंगे तो 2 जीरो आएंगी। तो 1 mm 1 सेंटीमीटर पता कितना होता है? एक स्केल 15 सेंटीमीटर का होता है, जो नॉर्मल छोटे वाला स्केल होता है। तो नॉर्मल इतना सा स्केल होता है जो आपके पास होता है घरों में, वो 15 सेंटीमीटर का होता है। और ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर ये हो गया। अब 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं बेटा, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो एक देखो, ये यहाँ से आता है 1 सेंटीमीटर मान लो पूरा हो गया, तो इसके अंदर 10 पार्ट होते हैं ऐसे। तो जो एक पार्ट बना ना इतना सा, उसका भी जो 20th पार्ट होगा बेटा, उतना स्पर्म होता है। ठीक है, स्पर्म का साइज पता लगा? स्पर्म का साइज होता है, लेंथ जो होती है स्पर्म की, डायमीटर तो बहुत कम होता है स्पर्म का, लेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग, वो होती है 0.05 mm लेंथ होती है बेटा। ठीक है, स्पर्म का हेड भी होता है, मिडल पीस होता है और एक टेल होती है बेटा। स्पर्म हैज हेड, स्पर्म की लेंथ लिख ली बेटा आप लोगों ने। अब लिखो स्पर्म की हेड होता है आपका, मिडल पीस होता है और एक टेल होती है। स्पर्म का हेड है बेटा, जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म होता है। स्पर्म का न्यूक्लियस है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है और इसकी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इसके बारे में बताया मैंने, स्पर्म का हेड है बेटा, हेड पार्ट जो है। ठीक है, अब बात करते हैं मिडल पीस, ये बीच वाला मिडल पीस है जो उसको टेल और हेड से कनेक्ट करता है, ये मिडल पीस है इसका। और उसके बाद लॉन्ग टेल, बहुत टेल होती है। ठीक है, स्पर्म का डायग्राम मैंने बनाया, ये काफी बड़ा बनाया, एक्चुअली में इतना बड़ा नहीं है, समझ के ना। एक्चुअली में तो कितनी है उसकी लेंथ? 0.05 सेंटीमीटर मिलीमीटर mm। ठीक है, तो ये हमें पता लगा स्पर्म का हेड है, ये मिडल पीस है और ये टेल है। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। स्पर्म इज अ सिंगल सेल विद न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, तो आगे लिखेंगे बेटा इसके अंदर आप लोग, द स्पर्म सेल इज 100 or 1000 times smaller than the ovum। ठीक है, स्पर्म जो होता है बेटा वो जनरली 1000 टाइम्स स्मॉलर होता है, 1000 टाइम्स से 100 टाइम्स स्मॉलर होता है एग से बेटा। ठीक है बेटा, उसके आगे लिखेंगे बेटा आप लोग एग के बारे में लिखेंगे थोड़ा सा। एग जो होता है बेटा वो लगभग स्फेरिकल शेप होती है, 0.15 mm डायमीटर होता है उसका, 0.15 mm डायमीटर। इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन होती है। देखो बेटा, स्पर्म की डायग्राम बनाते हैं, और सॉरी एग का डायग्राम बनाते हैं। एग स्फेरिकल होता है, ठीक है, स्फेरिकल शेप एग, सेल मेम्ब्रेन हो गई है। उसके अंदर क्या आएगा? न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। इसका सारा सारा क्या आ गया बेटा? बाकी सारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये शेप हो गई, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। चलो, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बेटा किस किस के बीच में, स्पर्म और एग के बीच में।
देखो डिफरेंस बिटवीन स्पर्म एंड द एग। देखो सबसे पहले तो एग जो है बेटा, जो स्पर्म है वो मेल गैमेट होता है, और स्पर्म मेल गैमेट है, और एग क्या है बेटा, फीमेल गैमेट है। पहला डिफरेंस। ठीक है बेटा, सेकेंड डिफरेंस, मेल गैमेट जो है लॉन्ग होता है और वो स्फेरिकल होता है बेटा। मेल गैमेट जो है वो लॉन्ग होता है और मोटाइल होता है। मेल गैमेट जो है क्या है बेटा, वो जो स्पर्म है वो लॉन्ग और मोटाइल होता है, लॉन्ग एंड मोटाइल। और वो क्या है बेटा, स्फेरिकल एंड नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब मूव नहीं करेगा तो, ये क्या करता है, मोटाइल मतलब मूव करेगा बेटा। जैसे अब स्पर्म को तो हम उसकी बॉडी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये हेड है, ये नेक है, ये इसका मिडल पीस है और ये टेल है बेटा। लेकिन ऐसा ओवम में ऐसी कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती बेटा। ठीक है, लिख लो, sperm has differentiated body into head, middle piece and the tail, जबकि जो एग है उसकी बेटा नो डिफरेंशिएशन, नो सच काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन, ऐसी कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती। तो आप ये नहीं बस इसका हेड है, ये इसके नेक है, ये क्या है बेटा। ठीक है, बस ज्यादा डिफरेंस की तो कोई नीड नहीं है। ठीक है, सिंपल सा है, मैंने आपको क्या बताया स्पर्म और एग्स के बारे में। स्पर्म जो है बेटा मेल गैमेट है, एग जो है बेटा फीमेल गैमेट है। पहला पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट, ये लॉन्ग होता है बेटा, ठीक है, और ये क्या जनरली स्फेरिकल होता है। ठीक है, स्फेरिकल होता है जनरली। थर्ड, ये मोटाइल है बेटा, मूव करता है। स्पर्म के अंदर मोबिलिटी होती है, मोटिलिटी होती है, मूव करेगा। इसके हेल्प से, टेल की हेल्प से मूव करता है बेटा। ये क्या नॉन मोटाइल है, ऐसे मूव नहीं करता बेटा। ठीक है, डिफरेंशिएशन बॉडी है, डिफरेंशिएटेड बॉडी है किसमें, हेड, मिडल पीस और टेल में। नो सच काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन इज देयर। समझ आ गया होगा बेटा, स्पर्म और किसमें, एग में डिफरेंस। ये मिलेंगे नहीं बुक्स में बेटा, और आपको पेपर में कोई क्वेश्चन पुट करता है जनरली ऐसे बेसिक से क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। और वो क्या बनता है, जायगोट बनता है बेटा। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्लस करके बनेगा जायगोट बेटा। ठीक है, जायगोट क्या एक तरह का फर्टिलाइज्ड एग होता है, एग जो फर्टिलाइज्ड हो गया बेटा। ठीक है बेटा, फर्टिलाइज्ड एग होता है। उसके बाद जायगोट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो किसमें हो जाएगा, फीटस के अंदर बेटा। तो देखो क्या था, सबसे पहले स्पर्म और यहाँ पे क्या था, एग था। ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है, फर्टिलाइज्ड एग। इसको क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं बेटा। जायगोट की सेल डिवाइड करते हैं और क्या बनाते हैं बेटा, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो जब ग्रो करता है तो किसमें डेवलप होता है, फीटस। फीटस होता है अनबोर्न बेबी, जो बस बेबी बस पैदा नहीं हुआ, जो ग्रो करके अंदर बेटा। ठीक है, अनबोर्न बेबी जो फीटस, लास्ट में क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो फीटस जब होते हैं, जब उसके बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं, लेग्स आ जाएंगी, हैंड्स आ जाएंगे, हेड बन जाएगा उसका बेबी का। ठीक है, तब वो फीटस बोला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था, सिंपल सा जो नॉलेज थी थोड़ी बहुत इसके अंदर, कुछ नहीं था। नेक्स्ट आता है बेटा इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन।
ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होगी, जो बॉडी फीमेल बॉडी के अंदर होगी बेटा, जैसे ह्यूमंस के अंदर फर्टिलाइजेशन क्या होती है, फीमेल बॉडी के अंदर होती है। लेकिन आजकल एक ऐसी टेक्निक भी आ गई है बेटा, जिसमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो तो बॉडी के बाहर होती है, लेकिन जो ग्रोथ होती है बेबी की वो अंदर ही होती है। आईवीएफ बोलते हैं इस टेक्निक को बेटा, आईवीएफ। आजकल हिसार में आपने देखे होंगे इंदिरा आईवीएफ, काफी सारे बोर्ड्स लगे हुए मैंने तो देखे हैं बेटा। तो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर्स, काफी सारा लिखा होता है बेटा। तो टेस्ट ट्यूब का मतलब ये नहीं कि ट्यूब के अंदर बेबी पैदा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा उसके अंदर होता क्या है, जनरली फर्टिलाइजेशन होती है, वो एक कुछ मशीन्स होती हैं उसके अंदर, वो एग और उसके अंदर वो करते क्या है बेटा, एग और स्पर्म को फर्टिलाइज करा देंगे। वो एग भी ऐसे किसी और का नहीं लेते, उसी पर्सन का ही एग लेंगे, फीमेल का एग लेंगे, और जो मेल है उसी का ही स्पर्म लेंगे बेटा। अभी बताता हूँ बेटा आईवीएफ की फुल फॉर्म। तो पहले तो मैं लिख लो बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है, उसके बाद आईवीएफ का बताता हूँ बेटा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है द फर्टिलाइजेशन विच अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। हेलो, हाँ जी, हाँ बेटा जल्दी बोल, क्लास सभी जल्दी कर। हाँ, दोबारा कर दे, दोबारा कर, दोबारा। तो हमारा क्या चला था, द फर्टिलाइजेशन विच अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। जो फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है बेटा, बॉडी के इनसाइड होती है, फीमेल बॉडी के इनसाइड होती है। द फर्टिलाइजेशन विच अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बॉडी के जो अंदर होती है, एग्जांपल लिख लो, ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बेटा, एक्सटर्नल में क्या होगा, द फर्टिलाइजेशन विच अकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी। जो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, आउटसाइड होती है बेटा। अगर आपको पता हो फ्रॉग के अंदर जो होती है बेटा, फ्रॉग के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल होती है। फ्रॉग जो है क्या करता है बेटा, जो लार्वा वगैरह छोड़ देता है बाहर ही बेटा, वहां पर ही उसकी फर्टिलाइजेशन होती है, तो पानी के अंदर ही उसकी फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, जो मेल फ्रॉग होता है वो अपने स्पर्म रिलीज कर देता है, और फीमेल वाटर के अंदर एग रिलीज कर देगा बेटा, और उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, और उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, तो फ्रॉग के अंदर क्या होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। आईवीएफ की फुल फॉर्म लिख लीजिए बेटा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, मतलब जो बॉडी के आउटसाइड होती है फर्टिलाइजेशन। देखो जनरली जो नेचर ने दिया वो तो क्या थी, अंदर होनी चाहिए थी फर्टिलाइजेशन बॉडी के, लेकिन कुछ केसेस में साइंस की डेवलपमेंट है बेटा, आईवीएफ, और साइंस इतनी आगे बढ़ गई है बेटा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा हो गया अब तो बेटा। पहले तो क्या होता था, जनरली 20% या 10% केसेस में सक्सेसफुल होते थे, मम्मी तुमने इसको बाकी सब क्या हो जाता है, डाई कर जाते थे बेटा, जो एग बनते थे फर्टिलाइज्ड एग होते थे। लेकिन अब इसका सक्सेस रेशियो 50% से भी ऊपर है बेटा, मतलब 50% के केस में ये सक्सेसफुल हो गई है टेक्निक बेटा। तो इसमें होता क्या है, जिन भी फीमेल्स में जनरली ओविडक्ट की प्रॉब्लम होती है, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब्स की जो प्रॉब्लम होती है, उस केस में क्या होता है, जनरली जो एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता बेटा, किसी भी रीजन से, किसी भी रीजन से एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता, ट्यूब के अंदर दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है बेटा उनकी। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, उस केस में ये क्या करते हैं, डिश होती है अलग से, मान लो ये डिश है कोई भी, यहाँ पर ये क्या करेंगे, एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, जिसमें एग फर्टिलाइज रहेगा बेटा, मतलब डाई नहीं करेगा बेटा। तो क्या करेंगे, वहां पर एग भी रख देंगे, और क्या रखेंगे, स्पर्म भी डालेंगे, मेल स्पर्म भी, मेल स्पर्म और एग दोनों ही उस डिश में डाल देते हैं बेटा, और वहां पर उसकी फर्टिलाइजेशन होती है, फ्यूज कर जाएंगे वो, और जैसे ही वो फर्टिलाइज हो जाता है एग, फिर उस एग को उठा के कहां पे प्लेस कर देंगे, यूटेरस के अंदर, फीमेल के यूटेरस के अंदर प्लेस कर देते हैं। कुछ दिन ये रहता है ताकि फर्टिलाइज होकर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद ग्रोथ होती है इसकी थोड़ी सी,
फिर उसको हम उठा के किसमें रख देते हैं, यूटेरस के अंदर फीमेल की। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हुई है वो कहाँ हुई है, बॉडी के बाहर हुई है बेटा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अभी आपके माइंड में काफी सारे क्वेश्चंस हो रहे होंगे, ट्विंस कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं। अभी रुक जाओ बेटा, ये टॉपिक आएगा आगे, सारा क्लियर हो जाएगा उस टाइम पे बेटा, ठीक है। तो इसके अंदर ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे आते हैं बेटा टॉपिक हमारे पास, एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला तो बेटा देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, उसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते वो क्या होते थे, जनरली जेनेटिकली क्या होते थे बेटा, आइडेंटिकल होते थे, सिमिलर होते थे, मतलब उसके अंदर वेरिएशंस नहीं आते थे या बहुत ही कम आते थे। क्यों आते थे तो ड्यू टू द स्मॉल इनएक्यूरेसी इन द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म, है ना। तो यहाँ पर मैंने बताया बेटा कि यहाँ पर जो होते हैं बेटा सेक्सुअल में, वहां पर जो वेरिएशंस आते हैं बेटा जनरली, ठीक है। क्यों आते हैं, बिकॉज दो पेरेंट्स हैं यहाँ पर, इसलिए। तो लिखिए बेटा इसके अंदर, much genetic variation is not possible in case of asexual reproduction. Much genetic variation is not possible in asexual reproduction. Is not possible in asexual reproduction because single parent is involved in it. Because उसमें क्या होता था, सिंगल पेरेंट होता था बेटा, because single parent is involved in it. जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, बाय पेरेंटल होता है, और बाय पेरेंटल होने की वजह से वहां पर क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं, और वेरिएशंस आएंगे तो क्या आएगा, इट लीड्स टू द इवोल्यूशन, और धीरे धीरे इवोल्यूशन भी होगा उसके अंदर बेटा, ठीक है। तो बाय पेरेंटल में क्या आएगा, वेरिएशंस आएंगे, और वेरिएशन ही तो क्या है, बेस है किसका बेटा, इवोल्यूशन का बेस होता है बेटा, ठीक है। तो लिख लीजिए बेटा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय पेरेंटल, तो दोनों से जीन्स आएंगे ना, कुछ जीन्स मदर से आएंगे, कुछ फादर से आएंगे बेटा, तो जिस वजह से क्या होगा, वेरिएशंस आएंगे, जेनेटिक वेरिएशंस आएंगे बेटा इसमें। लिख लिया बेटा, बाय पेरेंटल some genes came from father and some from mother. Some genes come from father and some genes come from mother. इसलिए ऑफस्प्रिंग में क्या आएंगे बेटा, ज्यादा क्या आएंगे, जेनेटिक वेरिएशंस आएंगे, ज्यादा वेरिएशंस आएंगे बेटा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू द ग्रेटर वैरायटी इन द पॉपुलेशन। Sexual reproduction leads to the greater variety in the population. ठीक है, आगे लिख लेना, this genetic variation leads to the evolution of the species. ठीक है, this genetic variations leads to the evolution. नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, छोटा सा टॉपिक है प्यूबर्टी बेटा। क्या होता है प्यूबर्टी, प्यूबर्टी वो एज होती है, ठीक है, जिसके अंदर जहां पर बेटा सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं बेटा, ठीक है। सुनो मेरी बात, प्यूबर्टी क्या है, प्यूबर्टी वो एज है जहां पर सेक्स हार्मोन स्टार्ट हो जाते हैं, बिगिन टू प्रोड्यूस, और जो बॉय और जो गर्ल है बेटा वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं और एबल टू रिप्रोड्यूस, उसके बाद वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं बेटा, दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। बिकॉज हाँ बेटा, नियति यही एडवांटेज है मेन, सारा ये लिखना पड़ेगा, वेरिएशंस आएंगे, वेरिएशन से क्या आएगा, इवोल्यूशन आएगा, जो क्या करेगा, चांसेस ज्यादा देगा सर्वाइवल के बेटा।
प्यूबर्टी करते हैं बेटा, प्यूबर्टी में क्या आएगा? इट इज द एज एट विच sex hormones begins to produce. It is the age at which sex hormones begins to produce, and boy and girl become sexually mature. And boy and girl become sexually mature. ब्रैकेट में लिखना able to reproduce. ब्रैकेट में लिखना बेटा able to reproduce. फीमेल्स में जो प्यूबर्टी होती है थोड़ी जल्दी आ जाती है बेटा देन द बॉयज, ठीक है। जो गर्ल्स है बेटा वो 10 से 12 साल तक प्यूबर्टी की एज आ जाती है उनमें बेटा। गर्ल्स के अंदर जो प्यूबर्टी एज है वो 10 से 12 साल तक की है बेटा गर्ल्स के लिए। बॉयज में ये जो एज है बेटा लगभग 13 से 14 साल की होती है बेटा, ठीक है। और 13 से 14 साल पे क्या होता है, ये हार्मोन सिक्रीट होने शुरू हो जाते हैं, सेक्स हार्मोन, ठीक है। गर्ल्स के अंदर 10 से 12 एज में क्या होता है, सेक्सुअल चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर कुछ। बॉयज में 13 से 14 उम्र के अंदर बेटा ये कुछ चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर पर्सन जो है सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, अब वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं बेटा उसके बाद, ठीक है। मेल्स में पहला चेंज लिखेंगे, एक हार्मोन सिक्रीट होना स्टार्ट होएगा मेल्स के अंदर, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। लिखो बेटा, टेस्टिस प्रोड्यूसेस द मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा प्यूबर्टी की एज में, टेस्टोस्टेरोन बेटा, ठीक है। और क्या आते हैं, हेयर ग्रोथ होती है बेटा पूरी बॉडी के अंदर, हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अब कुछ घबराना ना, कईयों के नहीं आई होगी हेयर ग्रोथ, नहीं होगी बॉडी की, हाँ खुल की तो अपने आप को देख रहे हैं यहाँ पर, कोई नहीं, ठीक है, आ जाएगी बेटा हेयर ग्रोथ, ठीक है। वो काफी जगह होती है बेटा हेयर ग्रोथ जो होती है, फेशियल भी होती है, फेस के ऊपर भी हेयर्स आ जाते हैं बॉयज के अंदर जनरली, ठीक है। अंडर द आर्मपिट्स, ठीक है, आर्मपिट्स के अंदर भी, और कुछ जो जेनिटल एरिया जहां पर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है वहां पर भी ग्रोथ होती है बेटा हेयर्स की, ठीक है। तो लिख लीजिए बेटा हेयर ग्रोथ एट द डिफरेंट रीजन्स, ठीक है, अलग अलग रीजन्स में हेयर ग्रोथ हो जाएगी। ये क्या, कहाँ का, फेशियल हेयर ग्रोथ, आर्मपिट्स और जेनिटल एरिया जहां पर बेटा जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। और भी चेस्ट के ऊपर भी थोड़ी बहुत हेयर ग्रोथ होती है काफी, ठीक है, चेस्ट के अंदर भी आ सकती है, चेस्ट पे भी हो जाती है। तो क्लियर हो गया बेटा हेयर ग्रोथ होना मोस्ट कॉमन है बेटा। और सेकंड थर्ड लिखेंगे बेटा, बॉडी जो है ज्यादा मस्कुलर हो जाएगी बेटा, बॉडी बिकम्स मोर मस्कुलर बिकॉज मसल्स डेवलप करती हैं उस एज में, ज्यादा हाइट वगैरह सब बढ़ती है उसके एज में, फास्टली बढ़ती है बेटा, ठीक है। बॉडी बिकम्स मोर मस्कुलर, राइट। वॉइस जो है बेटा वो डीप हो जाती है, पहले तो बच्चों वाली आवाज होती है ना थोड़ी सी, अब वो थोड़ी सी डीप हो जाएगी आवाज बेटा, वॉइस डीपन्स का मतलब डीप हो जाएगी वॉइस बेटा। चेस्ट जो है ब्रॉड हो जाएगी बेटा, चेस्ट जो है ब्रॉड हो जाएगी चेस्ट, ठीक है, समझ गए ना, ब्रॉड, चेस्ट बिकम्स ब्रॉड। ग्रोथ ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन विल टेक्स प्लेस बेटा, जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। द पेनिस और जो टेस्टिस होता है उसकी ग्रोथ होती है बेटा। टेस्टिस जो है स्पर्म बनाना स्टार्ट कर देगा बेटा, टेस्टिस, आप लोगों को अभी तक डिफरेंस नहीं क्लियर होंगे कि टेस्टिस पेनिस क्या है ये बेटा, ये सब जब पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। टेस्टिस क्या होता है, जो स्पर्म बनाता है बेटा, और पेनिस वो ऑर्गन होता है जो स्पर्म को फीमेल बॉडी में एंटर कराएगा बेटा, राइट। टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, फिर ठीक है, टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करता है और पेनिस ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स में यूज होएगा, जो फीमेल बॉडी में जाएगा और वहां पर क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन होगी जहां से, ठीक है। तो हमें कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए, हेयर ग्रोथ अंडर द आर्मपिट्स,
हेयर ग्रोथ सभी पॉइंट्स अलग अलग जगह पे हो गए, ठीक है। पहला पॉइंट आप लिखेंगे टेस्टोस्टेरोन स्टार्ट हो गया बनना, ठीक है। सेकेंड हेयर ग्रोथ, थर्ड वॉइस डीप, शोल्डर ग्रोथ, ठीक है। जो चेस्ट है वो ब्रॉड हो गई बेटा। काफी बारी क्वेश्चन आता है, 6 पूछ पूछ लेते हैं और आपको बनेंगे नहीं पॉइंट्स, जब भी मैं लिखवा रहा हूँ। और शर्म नहीं करनी बेटा, चैप्टर हमारे दे रखा है साइंस में, तो पढ़ाने के लिए दिया है और आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया है बेटा। तो जितनी नॉलेज लेनी है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। पेनिस एंड टेस्टिस बिकम लार्जर, ठीक है। जो मतलब या फिर यूं बोलते हो कि जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे बेटा। टेस्टिस स्टार्ट्स टू मेक द स्पर्म्स, टेस्टिस स्पर्म्स बनाना स्टार्ट कर देगा बेटा। और जो सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं बेटा पर्सन के अंदर, वो आनी स्टार्ट हो जाएंगी इस एज में। वो कैसे आती हैं बेटा, कौन करता है सारे चेंजेस? टेस्टोस्टेरोन लाता है बेटा। तो इसलिए जो ये जो एज होती है ना, संभल के रहने वाली होती है बेटा, ठीक है। इसलिए बेटा जो इस एज में इतने सारे चेंजेस आते हैं बॉडी के पर्सन के अंदर, गुस्सा भी आता है पेरेंट्स के, मतलब आप लोग सोच देखा होगा काफी सारे चेंजेस आते हैं। पहले तक तो आप बच्चे होते हो, आप बड़े होने शुरू हो गए एक्चुअली में, अपने आप को समझते हो क्यों? वो सारा हार्मोन्स चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, जो सब चेंजेस ले आए हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये जो एज है बेटा बहुत ज्यादा क्रूशियल एज होती है, ठीक है, जहां पर हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस एकदम से आते हैं। पहले हम बच्चे होते हैं, अब हम मेच्योर होने लगे हैं, थोड़े से सेक्सुअली मेच्योर होने लगे हैं बेटा। जो सेक्सुअल लाइफ होती है वो यहाँ से बिगिन होती है बेटा, मतलब एक्चुअली, ठीक है। मतलब ये सारे चेंजेस कौन लाता है? मेल के अंदर सेक्स हार्मोन है, कौन सा बेटा? टेस्टोस्टेरोन है, वो लेकर आता है बेटा, राइट। अब कुछ चेंजेस लिखते हैं बेटा, फीमेल के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। द वेरियस चेंजेस विच अकर इन द गर्ल्स एट द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के अंदर गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं। हेयर ग्रोथ भी देखो होती है बेटा इसके अंदर भी। पहले फीमेल्स के अंदर एक हार्मोन सीक्रेट होते हैं दो, कौन से बेटा? फीमेल के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं बेटा जो सीक्रेट होते हैं? एक तो होता है एस्ट्रोजन, और एक किसी को भी नहीं पता? अरे इतना तो पता ही होगा सभी को। लिखो हार्मोन्स के नेम लिखो बेटा पहले दोनों। फीमेल्स के अंदर दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, स्पेलिंग लिखना PROGESPERONE, प्रोगेस्ट्रॉन बेटा, प्रोगेस्ट्रॉन। और दूसरा बेटा एस्ट्रोजन, स्पेलिंग ओ से शुरू होती है बेटा, एस्ट्रोजन। ओ जो है साइलेंट होता है, एस्ट्रोजन बोलते हैं इसको जनरली बेटा, ठीक है। प्रोगेस्ट्रॉन, प्रोगेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन बेटा, ये दो हार्मोन्स हैं जो फीमेल्स के अंदर आते हैं बेटा। ये हार्मोन्स कहां पे बनते हैं? जैसे हम मेल के अंदर हार्मोन किसने बनाया था बेटा? टेस्टिस ने बताया था बेटा। टेस्टिस फीमेल बॉडी में नहीं जाएगा बेटा, एक बात याद रखना, टेस्टिस तो स्पर्म प्रोड्यूस करता है बस, जाता कौन है? पेनिस जाता है जो मेल स्पर्म्स को ट्रांसफर करता है। अब मैंने आपको बताया जो ये दोनों हार्मोन से कौन बनाता है? ओवरी बेटा। फीमेल के अंदर ओवरी होती है, ओवरी ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। जो ओवरी है ना बेटा, ओवरी के देखो दो काम है। ओवरी जो है वो क्या होती है? दो काम करती है, एक तो बेटा एग प्रोड्यूस करती है जो फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं बेटा, और एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, दो। कौन कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन। तो आपको पता होना चाहिए ओवरी के दोनों काम, ठीक है। चलो अभी वो बात की बातें हैं सारी, अभी सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो चेंजेस कौन लाता है फीमेल के अंदर? ये दोनों हार्मोन्स लाएंगे बेटा। अच्छा लिखो चेंजेस क्या क्या आते हैं बेटा। पहला लिख दिया, सेक्स हार्मोन रिलीज होगा बेटा, ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स है बेटा। फीमेल सेक्स हार्मोन्स बिगिंस टू रिलीज, कौन कौन से आपको पता लग गया? रिलीज बाय द ओवरी, समझ आ गया बेटा, ठीक है। फीमेल सेक्स हार्मोन्स बिगिंस टू रिलीज, ठीक है। सेकंड बेटा हेयर ग्रोथ बेटा, हमारे फीमेल्स के अंदर भी हेयर ग्रोथ होती है, लेकिन वो थोड़ी सी लिमिटेड होती है बेटा। लिमिटेड मतलब फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत कम होती है, बहुत कम, मतलब बहुत ही कम होती है बेटा फेशियल हेयर ग्रोथ। फेस पे जो हेयर्स होते हैं कम होते हैं बेटा एज कम्पेयर टू मेल, क्यों? और दूसरा बेटा आर्मपिट्स के अंदर ग्रोथ होती है, पब्लिक रीजन्स जो होते हैं बेटा, जैसे मेल के अंदर था जेनेटिकल रीजन बोलते हैं, जेनेटल रीजन, वहां पर हेयर ग्रोथ होती है बेटा, ठीक है। हेयर ग्रोथ
समझ आ गया होगा बेटा, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है मुझे, समझ आपको पता ही होगा सभी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेटा, फीमेल ब्रेस्ट बेटा वो डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, उसके अंदर मेमोरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड, वो जो ब्रेस्ट के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं उनकी ग्रोथ स्टार्ट होती है बेटा, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड और ब्रेस्ट डेवलप्स बेटा एंड एनलार्ज, उसका साइज जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा बेटा। मेमोरी ग्लैंड एंड द ब्रेस्ट और द ब्रेस्ट बेटा डेवलप्स एंड एनलार्ज। क्या कर रहा है बेटा? हेयर ग्रोथ, मेमोरी ग्लैंड जो है बिगिंस टू डेवलप होना स्टार्ट हो गए, सेक्स हार्मोन रिलीज हो गया बेटा, ठीक है। एक्स्ट्रा फैट इज डिपॉजिटेड इन हिप्स एंड द थाइज। फीमेल्स के अंदर जनरली हिप्स और थाई जो होती है बेटा, उनके अंदर एक्स्ट्रा फैट ज्यादा डिपॉजिट होता है बेटा, जिससे वो ब्रॉड हो जाते हैं हिप्स वगैरह, ठीक है। हिप्स जो है ब्रॉड हो जाता है, रीजन क्या है बेटा? बिकॉज एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होता है वहां पर जाके। ओवरीज जो है, जैसे स्पर्म किसने रिलीज किए थे बेटा, स्टार्ट किए थे टेस्टिस ने, ओवरीज क्या करती है? एग रिलीज करना स्टार्ट करती है बेटा। और इससे पहले जब तक एग रिलीज नहीं होगा तो कभी भी कोई भी फीमेल मदर नहीं बन सकती बेटा। ऑब्वियस सी बात है, जब तक स्पर्म और एग मिलेंगे नहीं तो कैसे बनेगा बेटा? जो जाइगोट कैसे बनेगा? जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फीटस बनेगा, फीटस से बेबी बनेगा बेटा। अब बात है, जब तक एग ही नहीं बना तो मदर, कोई भी गर्ल जो है मदर नहीं बन सकती बेटा, कोई भी फीमेल मदर नहीं बन सकती जब तक वो एग रिलीज नहीं होगा। तो एग रिलीज कब स्टार्ट होगा? जब प्यूबर्टी आ जाएगी, उसके अंदर सेक्स हार्मोन रिलीज होंगे और उसके के बाद एग जो है, देखो जब कोई गर्ल पैदा होती है तो उसके अंदर बचपन से पैदा होते ही बेटा उसके अंदर हजारों एग्स पहले से उसकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये एग जो होते हैं मैच्योर नहीं होते बेटा, फोलिकल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। ये एग मैच्योर नहीं होते। अब क्या होता है, ओवरी जो है जब प्यूबर्टी आ जाती है तो ओवरी जो है वो एग को रिलीज करना स्टार्ट करती है बेटा, और वो एग मैच्योर होता है बेटा, ठीक है। समझ गए ना बात को? ऐसा नहीं कि वो एग भगवान ने, जब वो पैदा हुई लड़की तब उसी के अंदर पहले से ही वो एग होते हैं बेटा, लेकिन वो रिलीज क्या होता है बेटा? एक ही एग रिलीज होएगा जब वो मैच्योर हो जाएगी, हर मंथ में एक एग रिलीज होगी। समझ आया बेटा? समझ आ गई ना बेटा कहानी? क्या कि फीमेल्स के पैदा होते ही उसके अंदर पहले से ही काफी सारे एग्स प्रेजेंट होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ एग्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो इमैच्योर होते हैं, फोलिकल्स बोलते हैं उनको बेटा। अब ये एग क्या होंगे? मैच्योर होंगे जब प्यूबर्टी आ जाएगी और हर मंथ में एक एग रिलीज होना स्टार्ट होएगा बेटा। तो लिखेंगे एग बिगिंस टू रिलीज फ्रॉम द ओवरी। सबसे मेन बेटा मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है। मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है बेटा? इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत नॉलेज मिलेगी इस टॉपिक से आपको बेटा। जो हम लोगों के अंदर नॉलेज की कमी है बेटा, मतलब वही सेक्सुअल फीलिंग्स डेवलप होंगी गर्ल्स में भी बेटा इस एज में। So these are the changes that occur in girls during the puberty.